मुख्तार को यूपी लाने से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मुख्तार को लाने गए स्पेशल टीम में एन वक्त में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ फेरबदल हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, फेरबदल हुआ है एन वक्त पहले। मुख्तार को लाने गए स्पेशल टीम में एन वक्त पहले फेरबदल हुआ है। पंजाब लेने गए स्पेशल टीम में कुछ बदलाव, कुछ फेरबदल किया गया। सुबह 5 बजे निकलने वाली थी पुलिस की टीम और फेरबदल के चलते ही ये लेट हुआ है। ये लेट हुआ है क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना था, तड़के निकलना था, लेकिन कुछ फेरबदल हुआ और उसकी वजह से लेट निकली है टीम। स्पेशल टीम से पूर्वांचल के सभी पुलिसकर्मियों को हटाया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों को हटाया गया। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले इस फेरबदल के बारे में जानकारी दीजिए कि ये फेरबदल किस तरह का और क्यों हुआ। जी राजीव, देखिए जो टीम बनी थी कल रात में ही ये टीम फाइनल हो गई थी और सुबह इसको 5 बजे निकलना था, लेकिन जब कुछ अधिकारियों ने इस बात पे आपत्ति जताई, उनको लगा कि मुख्तार के जो जनपद हैं, जो पूर्वांचल के जनपद के कई सिपाही और कई दरोगा इसमें शामिल हैं, करीब 18 से 22 लोग ऐसे थे जिन्हें चिन्हित किया गया कि ये लोग हैं जो किसी भी तरह से मुख्तार से जुड़े हो सकते हैं। चूंकि मऊ के कुछ थे, कुछ गाजीपुर के थे, कुछ जौनपुर के थे, कुछ वाराणसी के थे, तो इन लोगों की एक लिस्ट बनाई गई। इसके बाद ये तय हुआ कि इन लोगों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये किसी न किसी रूप में मुख्तार से जुड़े हो सकते हैं या उनका। लेकिन विवेक, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो पुलिस वाले हैं, वो आपकी टीम का हिस्सा है, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। आप उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, आप उनको हटा देते हैं, तो एक तरीके उनका तो मनोबल गिर जाएगा। उनका मनोबल गिर जाएगा कि विश्वास नहीं है उन पर, सरकार का विश्वास नहीं है। राजीव, देखिए ये विश्वास वाली बात नहीं है, सतर्कता और संवेदनशीलता की बात है। यहाँ पर पुलिस को एक्स्ट्रा जो कॉन्शियसनेस है वो देखी जा रही है कि हम किसी भी तरह से लापरवाही न बरतें, कहीं भी कोई ऐसा ना हो कि उंगली उठे और कोई भी ऐसा ब्लैक शीट ना हो कोई भी पुलिस टीम में जिससे कोई आशंका हो किसी सूचना के आदान प्रदान की या सूचनाएं जो गोपनीय सूचनाएं हैं। पूरा मिशन आप बता रहे कि सतर्कता के चलते किया गया। लगभग कितने पुलिस वाले थे पहले टीम का हिस्सा जिनको हटाया गया है? जी राजीव, देखिए टीम में करीब 60 से 70 लोग शामिल हैं, जिसमें से 18 से 20 लोग ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको ये तय किया गया कि इनको हटा के दूसरा आदमी लाना चाहिए। जो पूर्वांचल के जनपदों के पुलिसकर्मी हैं उनको हटा के दूसरे पुलिसकर्मी शामिल करने चाहिए। तो रात में ही ये पूरी कवायद हुई और सुबह 5 बजे टीम को निकलना था, लेकिन जब तक नई टीम बनती तो हमारे पास पुलिस के पास जो सूचना थी और उस हिसाब से जो तैयारियां करनी थी, नए पुलिसकर्मी भर्ती करने थे, तो उसमें 4-5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन विवेक, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये पहले से तय था कि ये टीम जाएगी, इतनी सदस्यीय टीम होगी, कुछ इस तरह से जाएंगे, सुबह 5 बजे जाएंगे, फिर ये अचानक बदलाव क्यों किया गया? जब पहले से मालूम था, पहले तय तो किए गए थे, तो पहले तय किन आधारों पर किए गए और आखिरी वक्त में परिवर्तन का ये इनपुट किसकी तरफ से मिला? जी राजीव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें हुई रात में जो आईजी हैं सत्यनारायण, उनके स्तर पे तय हुआ था, लेकिन जब वो सूची गई, जब वो अधिकारियों के पास गई, आला अधिकारी ने उस सूची को देखा, उसमें होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने देखा, पुलिस मुख्यालय के लोगों ने देखा, अधिकारियों ने, तो ये पाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सूची में कुछ ऐसे लोग हों जो मुख्तार से जुड़े हों, क्योंकि हमेशा ये सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो मुख्तार बांदा जेल में हो या प्रदेश की किसी भी जेल में रहा हो या बाहर भी रहा हो। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये सबको मालूम है कि वो रोपड़ जेल से बांदा जेल में आएगा, तो ऐसे में पुलिसकर्मियों से मोबाइल ले लेना, इतनी गोपनीयता बरता जाना, इतनी सतर्कता कि आप पूर्वांचल के हिस्से के पुलिसकर्मियों को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाते, ये क्या दर्शाता है? आखिर ये सब क्यों करा? क्योंकि ये तो क्लियर है कि उसको बांदा जेल में ही लाया जाना है सीधा, तो फिर इतनी सतर्कता क्यों? ऐसी किस तरह की मुखबिरी की आशंका या शक है? राजीव, इसमें मुख्तार के समर्थक या मुख्तार के जानने वाले पुलिसकर्मी ही नहीं शामिल हैं। जो हटाए गए हैं वो दूसरे जो मुख्तार के विरोधी हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात और संबंध होने का शक था, इसी आधार पर उनको चिन्हित किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्तार को लाने के रास्ते में किसी भी तरह की मुखबिरी वो उसके विरोधियों को कर दें और विरोधी किसी तरह का कदम उठाएं जो नुकसान पहुंचा सके, पुलिस टीम को नुकसान पहुंचा सके या मुख्तार को नुकसान पहुंचे। इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के मूड में है यूपी पुलिस। चाहती है कि पूरी सावधानी से मुख्तार को। विवेक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स लगातार आपसे हम लेंगे। तो पंजाब लेने के लिए निकली है टीम, निकलना सुबह 5 बजे था, लेकिन करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये टीम निकली है। जो ये देरी हुई इसके पीछे की वजह ये बताए जा रहे हैं कि ऐन वक्त में ये कहा गया कि जो पूर्वांचल के हिस्से के पुलिसकर्मी इस टीम का हिस्सा है
उनको ना रखा जाए, क्योंकि आशंकाएं थी कि कहीं मुखबिरी ना हो जाए, और मुखबिरी हो गई तो हो सकता है कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जो उसके गुर्गे हैं वो हमला कर दें या दूसरी कुछ अप्रिय घटना को अंजाम दे दें। तो सतर्कता बरतते हुए ये निर्णय लिया गया। मुख्तार को पंजाब लाने के लिए गई है यूपी पुलिस की टीम। बांदा पुलिस की ये टीम पंजाब के रोपड़ के लिए निकली है और इसमें 20 गाड़ियां शामिल है। 20 गाड़ियों का काफिला है, एम्बुलेंस, वज्र वाहन इसमें है। बांदा पुलिस की टीम में 20 गाड़ियों का काफिला है। रोपड़ से सड़क के रास्ते मुख्तार को बांदा लाने की तैयारियां, एम्बुलेंस, वज्र वाहन समेत 20 गाड़ियों का काफिला है। और वक्त लगेगा रोपड़ पहुंचने में, रोपड़ जेल पहुंचने में बांदा पुलिस को, क्योंकि दूरी काफी है बांदा की रोपड़ से। टीम रवाना हो चुकी है और टीम रवाना हो चुके हैं इसी शख्स को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यानी कि बाहुबली को, मुख्तार अंसारी को। अपराध की जगत का बहुत बड़ा नाम, वो नाम जो पंजाब के रोपड़ जेल में एक मामूली से केस में बंद था, जिसमें उसने जमानत तक दाखिल नहीं की, जमानत अर्जी तक दाखिल नहीं की। गुपचुप तरीके से वहां चार्जशीट दाखिल हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच जाता है, यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है मुख्तार को लाने के लिए। और अब यही शख्स जो व्हील चेयर पर बैठा है, ये आएगा उत्तर प्रदेश, और उसमें अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि मुख्तार को लाने के लिए टीम चली गई है, टीम रवाना हो गई है उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से। और जिस जेल में बंद होगा वो बांदा की ही जेल होगी। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ये तय करेगा कि उसे बांदा जेल में ही रहने दिया जाए या उत्तर प्रदेश की किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस मुख्तार अंसारी को बांदा से ये टीम रवाना हो गई है, रोपड़ की जेल में, पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है। ये एडीजी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। तो कुछ और अपडेट दे देते हैं। बहुत जल्द ही यूपी आएगा मुख्तार अंसारी। 10 बड़ी अपडेट। मुख्तार यूपी आने के बाद बांदा की जेल में ही रहेगा और मुख्तार को यूपी लाने के लिए टीम रवाना हो गई है। 20 गाड़ियों का काफिला, वज्र वाहन, एम्बुलेंस शामिल है। मुख्तार को पंजाब से यूपी पुलिस लाएगी, रवाना हो गई है बांदा से। बांदा पुलिस की टीम रवाना हुई है। 20 गाड़ियों का काफिला है, 20 गाड़ियां शामिल हैं। रोपड़ से सड़क के रास्ते ही मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाएगा। काफिले में एम्बुलेंस भी है, वज्र वाहन भी शामिल है। करीब 20 गाड़ियों का काफिला है। बेहद गोपनीय रखा गया है इस पूरे के पूरे रूट को कि किससे लाया जाएगा। इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, और यूपी लाने का जो रूट है गोपनीय रखा गया है, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ साथ वो जानकारी आपको दे दे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे कि सुबह 5 बजे निकलना था टीम को, लेकिन वक्त लगा, कई घंटों की देरी हुई। इसके पीछे की वजह है कि पूर्वांचल के जो पुलिसकर्मी इस टीम का पहले हिस्सा थे, उनको अचानक बदला गया, और उसके पीछे की वजह सतर्कता ही बताई जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं वाराणसी से खबर। मुख्तार के नाम पर जमीन कब्जाने का मामला। जी हां, मुख्तार के नाम पर ही जमीन कब्जाने का मामला। शिवपुर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वाराणसी से खबर। मुख्तार के नाम पर जमीन कब्जाने का मामला है। जमीन पर कब्जा करने के मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिवपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रंगदारी मांगने, धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। मोहम्मद आरिफ की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्तार के नाम पर 50 लाख का गुंडा टैक्स भी मांगा गया। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, मुख्तार के नाम पर ये मांगा गया है पैसा, गुंडा टैक्स, ये रंगदारी मांगी गई है, जमीन कब्जाई गई है। ये कौन है जिसने ये गुंडा टैक्स, ये रंगदारी, ये जमीन कब्जाई है? इसके बारे में बताइए कि इसका क्या कनेक्शन है मुख्तार से। आपको बता दें राजीव कि ये शिवपुर थाना है। शिवपुर थाने में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, और ये जो व्यक्ति है ये कहीं न कहीं मुख्तार का करीबी बताया जाता है। और जो व्यक्ति तहरीर दिया है उसका नाम मोहम्मद आरिफ है, और चचेरे भाई जो हैं मंसूर, अंसारी विक्रम और ब्रिज आशीष गुप्ता, ये सारे जितने लोगों के नाम से तहरीर दी गई है ये मुख्तार के करीबी बताई जा रही है जाते हैं। लेकिन पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या रंगदारी मांगी गई है या कहीं आपसी रंजिश में तो मामला ये दर्ज नहीं कराया गया है। इन सारे मसलों को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया 50 लाख का गुंडा टैक्स मामले का मामला सामने आया है, और इसके साथ ही जबरन जमीन को कब्जा करने का मामला भी सामने आया है। तो पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस भी हरकत में है। वो लगातार इस मुद्दे को ठीक है नीतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गुंडा टैक्स, रंगदारी,
जमीन कब्जाने का मामला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वाकई क्या ये जमीन कब्जाई गई है, क्या इस तरह की रंगदारी मांगी गई है या फिर नहीं। पुलिस जांच कर रही है।